कल्पना कीजिए, एक अकेला कमरा, बंद दरवाजे और आपके हाथ में वही पुरानी स्क्रीन। मन बेचैन है, कुछ तलाश रहा है। आप सोचते हैं बस यही आखिरी बार, लेकिन यह आखिरी बार कभी आता ही नहीं। ये वही जाल है जिसमें न जाने कितने युवा और वयस्क उलझे हुए हैं। पर सवाल यह है, क्या यह वास्तव में इतना सामान्य है? और है तो कहां तक? क्या होगा जब यह आदत आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? हम सबने सुना है कि हस्त मैथुन बिल्कुल सामान्य माना जाता है, पर इसकी कोई सीमा भी तो होनी चाहिए। क्या एक दिन में कई बार करना लत कहलाता है? और अगर आप रुक ही नहीं पाते तो क्या होगा? आइए इन सवालों के जवाब खोजें और समझें कि आज ही क्यों रुक जाना आपके जीवन के लिए बेहतर है। सबसे पहले, बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई थंबनेल के लिए मैं माफी चाहता हूं, पर मुझे आपका ध्यान इस 21वीं सदी की एक ऐसी समस्या की ओर खींचना था जो युवाओं और वयस्कों दोनों को कमजोर बना देती है और उनकी इच्छा शक्ति छीन लेती है। इस वीडियो में आप वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से समझेंगे कि हमारे दिमाग में क्या होता है और स्टोइसिज्म हमें इस आदत के बारे में क्या सिखाता है। साथ ही याद रखें कि स्टोइक एक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर एक्टिवेट करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। अब चलिए शुरू करते हैं। मौजूदा चिकित्सा विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि हस्तमैथुन इंसानों में ही नहीं बल्कि कुत्तों और दूसरे स्तनधारियों में भी सामान्य रूप से देखा जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं माना जाता था। पुराने समय में पुरुषों में इसे अनैतिक समझा जाता था क्योंकि इससे प्रजनन के लिए जरूरी बीज का निर्माण निष्फल होता था। महिलाओं के मामले में यह माना जाता था कि अगर उन्हें खुद ही आनंद मिलने लगा तो पुरुषों से उनका लगाव कम हो जाएगा। इस नैतिक मान्यता के साथ एक शारीरिक भ्रम भी जोड़ा गया था जिसमें कहा जाता था कि इससे बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी न किया जाए। लेकिन अब वर्तमान की ओर लौटते हैं। हस्तमैथुन के बारे में आज हम क्या जानते हैं, खासकर उन पुरुषों के संदर्भ में जिन्हें अनिद्रा इंसोम्निया रहती है। यह साफ पता चला है कि हस्तमैथुन नींद लाने में मदद कर सकता है। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च के अनुसार पुरुष के ऑर्गेज्म के बाद उसका दिमाग यौन इच्छा को निष्क्रिय कर देता है। ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो सोच विचार के लिए जिम्मेदार होता है, क्लाइमैक्स के बाद आराम की अवस्था में चला जाता है। न सिर्फ आगे यौन संबंध जारी रखने की इच्छा कम होती है बल्कि नींद भी जल्दी आती है। इसलिए कई पुरुष यौन गतिविधि के बाद तुरंत सो जाते हैं। तो फिर इसमें समस्या क्या है? असल में इसी फायदे के अंदर एक छिपा हुआ जाल है। और अगर आप अक्सर स्टोइक वरीज देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। हस्तमैथुन से हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होती है जो हमें अच्छा महसूस कराती है, तनाव कम करती है, शांति देती है और इनाम जैसा एहसास कराती है। डोपामाइन की इसी खुशगवार भावना के कारण कुछ लोग इसके आदी हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर शामिल है, जो अत्यधिक हस्तमैथुन को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की श्रेणी में रखता है। यह भी एक ऐसी लत है जो मानसिक ही नहीं बल्कि कई बार पारिवारिक जीवन को भी बर्बाद कर देती है। कई मौकों पर इंसान खुद को रोक नहीं पाता और अपनी ही आदत का गुलाम बन जाता है। वह खुद पर काबू खो देता है और फिर वेश्याओं के साथ संबंध, एक से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स या जैसा कि हमने पहले की वीडियो में देखा था, जरूरत से ज्यादा पोर्नोग्राफी जैसे रास्ते अपना लेता है। ध्यान दीजिए, हस्तमैथुन की लत दिमाग में रिलीज होने वाले उन्हीं केमिकल्स से पैदा होती है और जैसे जैसे हमारा दिमाग इन केमिकल्स के प्रवाह का आदी होता जाता है, उसे दोबारा उसी सुख की अनुभूति पाने के लिए उतनी ही डोपामीन की तलाश रहती है। बार बार दिमाग और शरीर उसी उत्तेजना की कुंजी ढूंढने लगते हैं जिससे पहले जैसा आनंद मिले। धीरे धीरे डोपामीन की अधिक मात्रा पाने की ललक बढ़ती जाती है और जब दिमाग को लगता है कि यह डोपामीन जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रही है तो वह इसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने लगता है ताकि आपको रोका जा सके। तब आप वही काम हस्तमैथुन करते हैं, पर पहले जैसा आनंद नहीं मिलता, जिससे आप और ज्यादा निराश हो जाते हैं। इसी तरह बिन रुके धूम्रपान करना, ज्यादा चॉकलेट खाना या शराब की लत, ऑल ये आदतें उसी तरह के अतिशय सुख की खोज का नतीजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टोइसिज्म का इससे क्या लेना देना है। दरअसल सेनेका
मार्कस ऑरेलियस और पेनियस जैसे महान स्टोइक दार्शनिक जो आत्मनियंत्रण और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आनंद और वासना को एक अलग नजरिए से देखा। इपिक्यूरस के विचारों से लेकर सेनेका के अंतरंग चिंतन तक उन्होंने मानवीय भावनाओं की गहराई को समझा। स्टोइक दर्शन में हस्तमैथुन सिर्फ शारीरिक सुख नहीं, बल्कि शरीर और मन की सीमाओं को जानने और आत्म जागरूकता का साधन माना जा सकता है। उनकी सोच में सांसारिक लालसाओं पर काबू पाना एक विजय है जो इंसान को उच्च स्तर पर ले जाती है। एपिक्यूरस कहता है कि बेइंतहा सुख के बजाय आत्म संयम ही एक अच्छे इंसान की पहचान है। इसी संदर्भ में आनंद लेना और उसे समझदारी से सीमित रखना, यही वो अंतर है जो गहरी आत्म जागरूकता वाले व्यक्ति को दर्शाता है। जब हम सुख की अनुभूति को समझते हुए उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम अपनी वासनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं, जैसा कि सेनेका अपने दार्शनिक नजरिए से समझाता है। स्टोइक दर्शन में हस्तमैथुन को दबाने की बात नहीं, बल्कि गहराई से समझने और आत्म अनुशासन की बात है। यही हमें अपनी भावनाओं को सचेत रूप से दिशा देने में मदद करता है, एक ऐसी यात्रा पर जहां हम खुद को समझते हैं, स्वीकारते हैं और अपनी गहरी प्रवृत्तियों को गले लगाते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण के मुताबिक हमारी हर क्रिया का असर न सिर्फ हम पर, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नैसर्गिक क्रम पर पड़ता है। जब हम अनियंत्रित वासना के सामने हार जाते हैं, जैसे अतिरेक हस्तमैथुन, तब हम प्रकृति से जुड़े अपने संतुलन को खो देते हैं। हम अपनी इच्छाओं के कैदी बन जाते हैं और सच्ची आंतरिक शांति से दूर चले जाते हैं। अनियंत्रित हस्तमैथुन हमारे भीतर भावनाओं का तूफान खड़ा कर सकता है, जिसमें अपराध बोध, शर्म और असंतोष लगातार हमें घेरे रहते हैं। स्टोइक्स सिखाते हैं कि तीव्र भावनाओं को संभालना इंस्पेक्शन और सेल्फ रेगुलेशन के जरिए मुमकिन है। जब हम अपनी भावनाओं से सचेत रूप से टकराते हैं, तो उन्हें स्वस्थ और रचनात्मक रूप से संभालना सीख जाते हैं। हालांकि स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि असली सुकून हमारे अंदर ही है, वही आत्मसंतुष्टि जिसमें हम सरलता और सदाचार में खुशी ढूंढते हैं। चलिए, मैं आपको एक निजी प्रेरणादायक कहानी बताना चाहता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे कभी हस्तमैथुन की अत्यधिक आदत थी। वह हर बार क्षणिक सुकून और आनंद की तलाश में होता, पर हर बार भावनाओं के तूफान में घिर जाता था। स्टोइक शिक्षाओं में डूबकर और आत्मनियंत्रण व आत्म प्रबंधन का अभ्यास करके उसने गहरा बदलाव देखा। उसने अपनी इच्छाओं और भावनाओं का सामना सचेत रूप से करना सीखा और आत्मनियंत्रण में ही उसे सच्ची खुशी मिली। आज वह उन पल भर के सुखों की गुलामी से आजाद होकर अंदरूनी शांति और सच्चाई भरी जिंदगी जी रहा है। असली संतुष्टि तो तब मिलती है जब हम अपने गहरे मूल्यों के अनुरूप जीते हैं, लेकिन जब हम क्षणिक इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, तो अपने असली मायने और मकसद को भूला देते हैं। अत्यधिक हस्तमैथुन हमें हमारे सबसे ऊंचे उद्देश्यों से दूर ले जा सकता है और उस सच्ची खुशी से भटका सकता है जो सदाचार और आंतरिक शांति में छिपी होती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने मन को वह स्थिरता दे सकते हैं जो प्रलोभनों का सामना करने और भावनाओं को सही तरीके से हैंडल करने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर यह आदत हमारी मानसिक शांति में बाधक बनने लगे, तो हमें पछतावे और उथल पुथल भरे रास्ते पर ले जाती है, जहां आत्मनियंत्रण और संतुलन दूर छूटने लगता है। मेरे दोस्त, सोचिए, आप अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हैं? क्या घर बैठकर उन वीडियोस को देखकर और अपने हाथों से आनंद पाकर आप वाकई आत्मविश्वासी या कामयाब बन पाएंगे? क्या ऐसे समय और ऊर्जा की बर्बादी से आप किसी को आकर्षित कर पाएंगे? और अगर आप महिला हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे आप पुरुषों को प्रभावित कर लेंगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए समझदारी से सोचें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति हूं, मेरा दिमाग मुझ पर नहीं, मैं अपने दिमाग पर काबू रखता हूं, मैं वही करता हूं जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं बेहतर बनूं। मुझे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, स्टोइक एक्स को सब्सक्राइब करें और बताइए, क्या आपने कभी खुद को इस आदत में फंसा हुआ महसूस किया है? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा कीजिए।